वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन मतलब इसे संसद में पास करके बनाया गया है और इसका गठन है ना जल अधिनियम 1974 के तहत हुआ था। जल अधिनियम 1974 के तहत हुआ था और इसका कार्य है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, निवारण एवं नियंत्रण। ठीक है। और इसी के तहत 1981 में क्या किया था कि जो वायु अधिनियम था 1981 का, वायु अधिनियम 1981 का, इसके तहत इसको और पावर दी और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का कार्य भी इसे सौंप दिया गया। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि सभी राज्यों में जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण का निवारण करना और उस पर नियंत्रण करना, कुएं और जलों की सफाई करना, नदियों की सफाई करना, ये सब हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के सेल खालिस्तान ऊर्जा स्तर होता है। तो जो हमारे परमाणु होते हैं उसका नाभिक होता है धनात्मक या धन आवेशित होता है और उसके आजू बाजू उसकी कक्षाएं होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है। ये इसकी कक्षाएं, इसको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग ऊर्जा स्तरों में होते हैं अपनी ऊर्जा के अनुसार। ठीक, और इन ऊर्जा स्तरों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जो सबसे कम ऊर्जा वाली होती है, जो सबसे नजदीक होती है धनात्मक आवेश के यानी नाभिक के, तो उसको बोलते हैं के सेल। ठीक है। उसके बाद होती है एल सेल, उसके बाद होती है एम और उसके बाद होती है एन सेल। ठीक है। तो जो के सेल होती है उसकी ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है, तो ये पहले नंबर पे आती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में CaCO3 जीरो से खालिस्तान मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। तो जो हमारा CaCO3 होता है, CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी मात्रा से जल की कठोरता को निर्धारित किया जाता है। कठोरता को निर्धारित किया जाता है। इसकी मात्रा यदि ज्यादा होगी तो जल अधिक कठोर होगा। ठीक है। और जब जल को हम गर्म करते हैं तो उसमें जो सफेद पाउडर बनता है, सफेद पाउडर या क्रिस्टल बनता है, तो वही होता है हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। ठीक है। तो जो इसकी मात्रा होती है 0 से लेकर 60 मिलीग्राम तक होनी चाहिए, 60 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो चाइना और भारत को अलग अलग करती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है ये, तो इसको बोलते हैं हम मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। ठीक है। और इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है, एक तो पश्चिमी साइड में पाकिस्तान से और पूर्वी साइड में बांग्लादेश से। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था लेकिन बाद में बांग्लादेश बन गया, तो इनको जो अलग अलग करती है इसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। ये भारत की आजादी के टाइम में खींची गई थी, जब 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी ये। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था। इसके अलावा जो डूरंट लाइन है, डूरंट रेखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर को बोलते हैं। ठीक है। तो जो भारत और चाइना के बीच की होता होगी मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? जो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है वो स्टोरियस है। ठीक है, स्टोरियस, जिसको दीर्घतमा भी कहा जाता है। और ये जो मांसपेशी है ये जाम की पूरी लंबाई तक चलती है और घुटनों तक जाती है। ठीक है। ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सर्किट में प्रवाहित धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसा जोड़ा जाता है? तो जो सर्किट में धारा को मापने के लिए हम एमीटर को जोड़ते हैं। ठीक है, अमीटर को जोड़ते हैं और ये जो अमीटर होता है इसको जोड़ते हैं हम श्रेणी में। श्रेणी में मतलब श्रृंखला में जोड़ा जाता है इसको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बैटरी है, ये सोर्स है हमारा। ठीक है, इससे जाके अमीटर जुड़ा है सीरीज में और उसके बाद में आके क्या लोड जुड़ा है हमारा, जो कि हमारा एक बल्ब है, और आके हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है बैटरी में। तो जो अमीटर है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है, ये करंट का मेजरमेंट करता है,
करंट का, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और इसके बाद में जो क्या होता है, एक होता है पोटेंशियोमीटर या विभवमापी जिसे बोलते हैं, उसको जोड़ा जाता है पैरेलल में, और वो वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, और इस वोल्टेज की यूनिट क्या हो जाती है? वोल्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? मीटर का, तो मीटर को कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने की थी? तो जो गुरु रामदास थे, ये सिखों के चौथे गुरु थे, फोर्थ गुरु, चौथे गुरु थे सिखों के। इन्होंने की थी अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर की, ये की थी इन्होंने 1577 में। और 1577 में जो अमृतसर की स्थापना की थी, इसको रामदासपुर नाम से भी जाना जाता था, रामदासपुर नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इन्होंने एक अमृत सरोवर की भी स्थापना की थी, अमृत सरोवर की स्थापना की थी, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। और यहीं से लंगर प्रथा भी चालू हुई थी, लंगर प्रथा की शुरुआत भी हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर अणुओं के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि इसमें जो ब्लू डॉट है, ये उच्च सांद्रता है, और जो रेड डॉट है, ये निम्न सांद्रता है। जब इसके बीच का बैरिकेड ये हटाया जाएगा, तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये अणु ट्रांसफर होंगे या जाने लगेंगे। तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, या विसरण कहा जाता है इसको, विसरण। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण। इसके अलावा यहाँ संघनन है। तो जो संघनन होता है, वो वाष्प का जल बनने की जो क्रिया होती है, इसको संघनन बोलते हैं। जब वाष्प का टेम्परेचर कम होता है या किसी ठंडे स्थान पर वो जाके टकराती है, तो उसके कारण उसका जल बन जाएगा, मतलब वो गैस से जल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं संघनन। और जो ऊर्ध्वपातन होता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ सीधे ही गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर को यदि हम खुले में छोड़ दे, तो सीधे क्या गैस में बदल जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और जो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि कोई द्रव हो, हम पानी ले लेते हैं, जिसको गर्म करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा, सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। द्रव गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो गया? डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान का हिल स्टेशन है? तो जो इनमें से है माउंट आबू, ये राजस्थान में स्थित हिल स्टेशन है, जो कि राजस्थान में जोधपुर के निकट है, जोधपुर के निकट है। इसके अलावा यहाँ पे जो नैनीताल है, तो जो नैनीताल है, यह है उत्तराखंड के कुमाऊं में। ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊं में, उत्तराखंड कुमाऊं में। इसके अलावा जो क्या है, यहाँ पे कसौली है। तो जो कसौली है, कसौली भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसको शॉर्ट में एचपी लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, सोलन जिले में। इसके बाद में क्या है? पंचगनी। तो जो पंचगनी है, महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले में, सतारा जिले में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक्सी जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो जो कोक्सी जीवाणु है, उनका आकार गोलाकार होता है, जैसे हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है? तो जो रेगिस्तान में पाया जाता है, वो होता है कैक्टस। कैक्टस मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। और जो कैक्टस एक कटीला पौधा है, कटीला पौधा है, जो कि कम पानी में भी रह सकता है, कम पानी में भी रह सकता है। और कैक्टस के अलावा जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं, उसमें है बबूल, बबूल, पलास, पलास, पलास के अलावा मदार, ठीक है, गोरख, ये पौधे के नाम है। खेजड़ी, खेजड़ी, इमली, तो ये भी पौधे, ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पे पाया जाता है, वो कौन सा कटीला पौधा? कैक्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु संग्रहित होती है, मतलब सोडियम धातु को काहे में रखा जाना है, ये बताना है हमको। तो जो सोडियम धातु है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है। इसको यदि हम खुले में रखेंगे, तो ये पानी या फिर वायु के संपर्क आने से आग पकड़ लेगी, इसलिए इन्हें वायु और पानी के संपर्क से अलग रखा जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है।
केरोसिन में रखा जाता है। ऐसे ही जो सोडियम के अलावा जो पोटेशियम और लिथियम होते हैं ये भी बहुत क्रियाशील धातु है, इसलिए इन्हें भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश वाले 3 से अधिक परमाणुओं के समूह को खालिस्तान आयन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आवेश वाले परमाणुओं की बात की है। तो जैसे आवेश वाला एक परमाणु का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ सोडियम। यहाँ कितना परमाणु है? यहाँ एक परमाणु है, तो ये क्या बोलेंगे इसको? एकल परमाणु या एक परमाणु। ठीक है। और इसके अलावा यदि दो हो, जैसे हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसमें कितने? दो परमाणु, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपरमाणु। द्विपरमाणु। इसी तरह दो से ज्यादा होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ये हमें बताना है, तो उसको बोलते हैं हम बहुपरमाणु। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, NH4 पॉजिटिव, इसमें दो से ज्यादा हो गए, एक नाइट्रोजन का और 4 हाइड्रोजन के। ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाता है, NO3 माइनस। ठीक है। और क्या हो गया, CO3 -2 होता है इस पे आवेश। तो ऐसे परमाणु को बोलते हैं हम बहुपरमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्क के टीके से किस रोग की रोकथाम की जाती है? मतलब ये सॉल्क किस रोग के लिए वैक्सीन है, ये हमें बताना है। तो जो सॉल्क है, इसकी खोज की थी जॉनस सॉल्क ने। जॉनस सॉल्क ने। और यह है टीका पोलियो का। यह एक पोलियो का टीका है जिसकी खोज की थी जॉनस सॉल्क ने। और इसे इंजेक्शन वाली वैक्सीन भी बोला जाता है। ठीक है, इंजेक्शन वाली वैक्सीन, जो कि पोलियो की इंजेक्शन वाली वैक्सीन है। ये पोलियो से बचाती है हमें, और पोलियो के जो संक्रमण होता है, पोलियो का संक्रमण होता है, उसे रोकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है पोलियो। जो सॉल्क टीका पोलियो से रोकथाम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता हुआ होती है पेनक्रियास या अग्नाशय। जो अग्नाशय है उससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इंसुलिन, इंसुलिन, और एक इंसुलिन के अलावा आता है ग्लूकागन, ग्लूकागन। ये दो हार्मोन है, ये रक्त में शर्करा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। ठीक है। और जो ग्लूकागन होता है, ये शर्करा की मात्रा को बहुत कम होने से बचाता है। ठीक है, ये बहुत कम नहीं होने देता है, बहुत कम नहीं होने देता। ठीक है। तो जो इंसुलिन है, ग्लूकागन है, ये अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन है जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अग्नाशय। क्वेश्चन है, तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है, मतलब जो आर्चरी है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है हमें बताना है। तो जो आर्चरी है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग है? तो इथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हमें बताना है। कप सिरप में, तो बिल्कुल कप सिरप में इथेनॉल होता है हमारा, जिसको एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है। इन एल्कोहलिक, तो बिल्कुल एल्कोहल पदार्थ इथेनॉल से ही मिलकर बने हुए होते हैं, जितने भी एल्कोहलिक पदार्थ होते हैं। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पेंट, तो बिल्कुल पेंट निर्माण में भी हम एल्कोहल का यूज करते हैं, इसको एथेनॉल भी कहा जाता है। ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, मतलब सभी जगह में यहाँ पे एल्कोहल का यूज करते हैं, जिसे एथेनॉल कहा जाता है, एथेनॉल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण उससे स्वतंत्र होता है, मतलब किससे स्वतंत्र होता है वो हमें बताना है। तो ये त्वरण की बात हो रही है एक्सिलरेशन की। ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम मान सकते हैं कि फोर्स अपॉन में मास होता है। ठीक है, एक्सिलरेशन। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बात करिए, किससे स्वतंत्र होता है वो हमें बताना है। ठीक है। तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू न्यूटन। एफ का क्या हो गया, न्यूटन। इसको हम बीमी सूत्र लिखते तो MLT-2 हो जाता है। ठीक है। नीचे क्या है, मास है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो त्वरण क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता जब कोई वस्तु फ्री गिरती है, नीचे गिरती है। जैसे कोई वस्तु है यहाँ पे ऊपर, एक पत्थर लेंगे, हमें कागज का टुकड़ा लेंगे, यदि इनको गिराएंगे तो दोनों साथ में ही गिरेंगे, यदि बीच में वायु का घर्षण ना लगे। ठीक है, बीच में क्या हो, निर्वात हो, तो ये मास पर डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान क्या है जिस तक ईंधन को गर्म किया जाना चाहिए ताकि वह आग पकड़ सके और जलने लगे? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ईंधन हो, ईंधन हो, वो क्या आग पकड़ ले, आग पकड़ ले गर्म करने पर, और उसको किसी चिंगारी की जरूरत ना हो।
चिंगारी की जरूरत ना हो तो उसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर या तापमान, प्रज्वलन तापमान बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग कहलाता है। जो रक्त का तरल भाग कहलाता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो प्लाज्मा है रक्त का तरल भाग कहलाता है, और ये हमारे रक्त में 55% होती है, 55%। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन। और जो प्लाज्मा होती है उसमें वाटर होता है 92%। मतलब ये तरल भाग है हमारे रक्त का। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया प्लाज्मा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।